तो अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार पर सुलह करने का दबाव अब बनाया जा रहा है। समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इस मामले में एसपी नेता और नगर पंचायत मदरसे के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, एसपी नेता जय सिंह राणा समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली नगर में बीजेपी नेता राम सेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिला महिला अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में सीएम योगी भी सख्त है और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समझौता ना करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा है। सुलह करने का दबाव पीड़ित पक्ष से को लेकर बनाया जा रहा है। बातचीत करने के लिए केबी शुक्ला इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार सजग है, लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ समझौता करने का दबाव पीड़ित पक्ष के ऊपर, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, आरोप यह है कि रात 11 बजे चेयरमैन मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा सहित 3 लोग जिला अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर पीड़ित का इलाज चल रहा है। वहां पर सुलह का दबाव बनाया जाता है। जब वो नहीं मानते हैं तो उनको धमकी दी जाती है कि आपको जान से मार दी जाएगी, आप लोग सुलह कर लिए। जिस तरह से मूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष जो है ये सुलह का दबाव बना रहा है, हालांकि कोई भी सपा नेता अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, ना ही पीड़ित से मिले हैं। अगर मिलना हो तो जाके दिन में मिले, रात में मिलने जाते हैं तो वाकई में शक पैदा होती है, रात में मिलने का जरूरत थी। जिस तरह से आरोप लगाया गया, एफआईआर दर्ज हुई, उसकी बताया जा रहा है कि रात 11 बजे पहुंचे और पीड़िता को जो धमकी दी, आप सुलह कर लीजिए। कुछ लेन देन की बात हुई कि आप जो पैसा लेने हो पैसा ले लीजिए। तो कुल मिला के जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जो आरोपी हैं, तो केवी अगर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया कि रात के वक्त पहुंचे कई सारे लोग और उसके बाद पैसे देने की बात हुई है, धमकाने की बात हुई है, आप क्या पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है? पुलिस की तरफ से कोई वर्जन आया है कि आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखेगी? देखिए, पुलिस ने तत्परता करते हुए एफआईआर तुरंत दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब कार्रवाई करेगी वो। जिस तरह से मोहम्मद राशिद फरार हो गए हैं, जैसे राणा भी फरार हो चुके हैं, सब गुम हो गए हैं, तो कुल मिला के पुलिस की लगातार कार्रवाई है। 2 जो मूर्ख आरोपी वो जेल जा चुके हैं। अब जो सपा के चेयरमैन है मोहम्मद राशिद, वो और जय सिंह राणा से 3 लोग बिल्कुल, लेकिन पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आप पुलिस को देख रहा होगा किस तरह से पीड़ित पक्ष के लोगों को सुरक्षा दी जाए, ये वो उनकी तरफ से किया जाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, केबी शुक्ला। और अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीम अयोध्या में आरोपी मोहित के घर की जमीन की नापजोख इस पर कर गई है। सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कल पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिला और आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सोहावल तहसील से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी एसपी नेता मोहित खान की जमीन की पैमाइश अब शुरू कर दी गई है। अगर थोड़ा भी यहां पर कुछ इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई मोहित के घर मकान पर की जाएगी। सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इलीगली क्या है और कहाँ है, कैसा है। बीच में नहीं है, बीच में गिना। अब तक क्या कौन कौन सी जमीनों को चेक किया गया? ऐसा बताना चाहिए। ये तस्वीर अयोध्या में हुए अधर्म और 12 साल की मासूम से हुए कुकर्म में सख्त एक्शन की ओर इशारा कर रहा है। सीएम योगी की मुलाकात गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से हुई और भरोसा बुलडोजर एक्शन का दिया गया है। कल जो मुद्दा विधानसभा में उठा, अब उसमें एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम योगी खुद बोल चुके हैं इस मसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है।
अयोध्या में 12 साल की मासूम से जो घिनौनी हरकत समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने की, जिस नेता का सीधा कनेक्शन अयोध्या से जाते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से है, अब उस पर एक्शन की बारी है। सीएम योगी ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के दौरान भरोसा दिया है। पीड़िता की मां ने कहा, मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही, आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कही है, आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन भी होगा। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मैं संतुष्ट हूँ। यानी जिस घटना पर समाजवादी पार्टी ने पर्दा डालने की कोशिश, अब को सीएम योगी खुद हैंडल कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कहीं चलेगा, सब करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ। हाँ। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? बुलडोजर चलेगा, फांसी भी। फांसी भी। हमारे साथ महाराज जी साथ मिली और महाराज जी ने आश्वस्त किया, और इतना ही नहीं, महाराज जी ने इतनी उदारता दिखाते हुए उस पीड़ित परिवार को तुरंत उन्होंने कहा कि उसको आर्थिक सहायता भी हम दिलाएंगे, इसके साथ साथ जो भी अपराधी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। महाराज जी ने आश्वस्त किया और पीड़िता की मां जो है वो भी मिली, वो भी संतुष्ट है। और महाराज जी ने इस पर तुरंत तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया कि जो भी इसमें अपराधी है, कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई उचित होगी तुरंत उसके ऊपर होगी। हर तरफ बात एक्शन की हो रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद खुद घर में ही घिर चुके हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या यही पीडीए है? आज पीडीए का कोई भी व्यक्ति इस लड़की के साथ नहीं है। वहाँ वार्ता हुई, 12 साल 14 साल की माइनर गर्ल है, और जिस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है, दरिंदगी की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछड़ी जात की महिला है, निषाद समाज की लड़की है, बेटी है, वहाँ खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसला के जो किया गया, हम चाहते हैं आप लोग सहयोग करें, पूरा समाज सहयोग करे और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यानी जिस अयोध्या में जीत पर समाजवादी पार्टी के साथ खुद अखिलेश यादव अपनी पीठ थपथपा रही थी, वो उसी अयोध्या में हुए अधर्म पर चौतरफा घिर चुके हैं, क्योंकि सवाल समाजवादी पार्टी के नेता उठा रहे हैं, सवाल पीडीए पर उठ रहा है, सवाल अवधेश प्रसाद और आरोपी मोइन खान के कनेक्शन पर उठ रहा है, जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। लेकिन अब इंतजार मोइन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।